हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 13.1 प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। तो इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे देंगे, वहाँ भी जाकर आप देख लीजिएगा। बहुत ही आसान तरीक़ा से हम बताए हुए हैं, केवल एक फार्मूला से सारा जितना भी क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का 13.1 का सारा कवर कर दिए हैं। ठीक है, तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक घनाकार डिब्बे का किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनावाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है? किस डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कम है और कितना कम है? तो यहाँ पर एक पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है और देखना है कि दोनों में से किसका अधिक है। मतलब एक घन दिया हुआ है और एक घनाभ दिया हुआ है। तो घन का हमको क्या निकालना है? पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है और घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है और देखना है दोनों में से अधिक किसका है। फिर उसी तरह घन का हमको कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है और देखना है कि दोनों में से कम किसका है। ठीक है, तो यहाँ पर एल, बी और एच दिया हुआ है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसका मतलब क्या है कि ये घनाभ है ना। और वैसे तो यहाँ पर दे भी दिया है, अगर नहीं दिया रहा था तो जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई देता है तो इससे आप पता कर लीजिएगा कि वो घनाभ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करते हैं। एक क्या दिया हुआ है? घन दिया हुआ है। तो घन का हम चित्र बना लेते हैं। घन बन गया और एक क्या है? घनाभ। तो इसका हम यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, तो घन में क्या दिया हुआ है? घनाकार डिब्बे का जो लंबाई 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो एल यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। और घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिया हुआ है। एल 12.5 सेंटीमीटर, बी 10 सेंटीमीटर और एच 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तीनों हम लिख लिए हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब पहले क्या बोला है कि घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल और घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालकर देखना है दोनों में से अधिक किसका है ना। तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है हम बताते हैं। देखिए, यहाँ पर हम घन बना देते हैं, मतलब घन लिख देते हैं और यहाँ पर घनाभ। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4L स्क्वायर होता है। ठीक है, या 4A स्क्वायर होता है। A लिखो चाहे L लिखो, कोई बात नहीं। L जो होता है साइड होता है, A भी साइड ही होता है। और घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2L + B × H, उससे भी बना सकते हैं, लेकिन हम बोले हैं एक फार्मूला से बनाने के लिए। तो एक ही फार्मूला आप याद कर लिए, सारा क्वेश्चन बन जाएगा एक्सरसाइज का। ठीक है, तो हम क्या बोले? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है ना कि जितना भी दीवाल है ना, इधर का दीवाल का केवल क्षेत्रफल निकालना पड़ता है। मतलब छत और जमीन इसमें नहीं रहता। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब छत और जमीन नहीं रहता है। तो क्या फार्मूला होगा? 2LB + BH + HL। ठीक है, 2LB + BH + HL, उसमें से हम 2 ठो LB को घटा देंगे। क्यों घटाएंगे? हम बताया है ना कि जब भी कोई घनाभ रहेगा, अगर एक साइड नहीं दिया रहेगा, मान के चलो छत केवल नहीं दिया है, तो 2LB + BH + HL लिखेंगे और -1 ठो LB करेंगे, LB केवल घटा देंगे, एक गो नहीं दिया रहेगा तो। और यहाँ पर 2 ठो नहीं ना दिया है, 2 गो नहीं दिया है, 2 ठो LB को घटा दिए। यहाँ तक आया समझ में? तो यहाँ पर घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पहले 4, दोनों के बीच कुछ नहीं है तो गुना है,
एल स्क्वायर। तो 4 एल की जगह कितना दिया है, 10 दिया है ना, तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर मतलब 4 गुना 10 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 10 गुना 10। स्क्वायर का मतलब यहाँ 2 है ना, तो इसको 2 बार लिखेंगे और 4 पे 2 ठो जीरो लग जाएगा, 400 हो गया। अब यहाँ पर हम निकालते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 एल बी है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एल गुना बी लिख सकते हैं। बी एच है तो बी गुना एच लिख सकते हैं, कुछ नहीं है बीच में तो गुना है। और यहाँ एच गुना एल माइनस 2 गुना एल गुना बी। यहाँ तक समझ में आया। अब जो जो दिया है उसी तरह बैठा दीजिए। एल कितना दिया हुआ है, 12.5, तो 12.5 एल के जगह बैठा दिए। बी कितना दिया हुआ है, 10 प्लस बी कितना दिया हुआ है, 10 गुना एच कितना दिया हुआ, 8 प्लस एच कितना दिया हुआ, 8 गुना एल कितना दिया हुआ, 12.5 माइनस 2 एल कितना दिया हुआ, 12.5 गुना बी कितना दिया हुआ है, 10। ठीक है, देखिए 125 को जब 10 से गुना करेंगे तो 125 में एगो 10 लग जाएगा, एगो जीरो है ना, और एक अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, एक डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा। इसको गुना करेंगे तो 8 पर एक जीरो लग जाएगा, मतलब 10 को किसी से भी गुना कीजिएगा ना तो वो संख्या लिख दीजिएगा और 10 बगल में 10 का जीरो लिख दीजिएगा। 8 को 125 से गुना करते हैं, 8 पचे 40, जीरो हाथ में 4, 8 दूने 16, 16 4 20, जीरो हाथ में 2, 8 9 10, तो ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और एक अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट लगा दिए माइनस। अब ये वाला को 125 को 2 से गुना करते हैं, 5 दूना 10, जीरो हाथ में 1, 4 और 1 5 और ये 2। ठीक है, तो 2 5 0 इसको गुना किए और जीरो यहाँ पर है तो ये वाला लग जाएगा, और एक अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। समझ में आया? नहीं, तू समझा नहीं। जैसे 2 को हम 125 से गुना किए तो इतना आया, उसको अब हम 10 से गुना कर लेते हैं, तो 10 में करने में क्या होता है गुना, 0 5 2, यहाँ 0 0 5 2, 2500 आया ना, 2500 आ गया। अब एक अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट था तो यहाँ पर पॉइंट लगा दिए। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं रहता है, तो ये 125 हो गया, ये 80 हो गया, ये 100 हो गया, माइनस 250। अब इसको जोड़ दीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 200 और 300, तो 305 हो गया। सबको जोड़ लीजिएगा, माइनस 250। तो 305 को जब हम 2 से गुना करेंगे तो 610 होगा ना, माइनस 250। तो घटा लीजिए, यहाँ पर 0, यहाँ पर 6, 5 में 360 आया। तो यहाँ देखिए घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया, 360, और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया, 400। तो इसका 400 है, इसका 360 है, तो किसका अधिक है, घन का है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। ठीक है, उम्मीद है कि ये आपको अच्छा से समझ में आ गया हो। देखिए ये सारा सेंटीमीटर में दिया है, ये भी सेंटीमीटर में, तो जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में रहता है, तो यहाँ स्क्वायर डाल दिए। अगर मीटर रहता तो केवल मीटर स्क्वायर डालते, तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो यही इसका आंसर हो गया। समझ में आया? अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, मतलब 5 का क्वेश्चन नंबर 2 में, किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना, तो यहाँ पर हम सबसे पहले घन लिख देते हैं।
और यहाँ पर घनाभ। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बताए हैं ना। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है। और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें 6L² होता है, ठीक है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6L² और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4L²। और घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 ठो माइनस कर देते हैं। अभी हम तुरंत बताएं कि ऊपर और नीचे नहीं दिया रहता है ना। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का क्या होता है, ये वाला होता है। और देखिए इसको हम 2LB प्लस BH प्लस HL को पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉल्व किए तो कितना आया, ये वाला आया। तो जब हम इसको पूरा हम सॉल्व किए तो 610 आया। तो इसके नीचे हम 610 लिख सकते हैं ना, इसका 610 आया। अब घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल केवल निकाल लेते हैं, तो 6 गुना L²। तो 6 गुना L कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है इसमें, है ना, 10 दिया हुआ है ना। तो 10 का स्क्वायर मतलब 6 गुना 10 गुना 10, ठीक है। 10 गुना 10 इसको लिख लिए। अब 6 पर 1 2, ये 2 को 0 लग जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप, इसका 610 आया और इसका 600 आया, तो कम किसका है, घन का है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, और इसका 610 और इसका 600, तो कितना कम है, 10 कम है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। तो उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया हो। तो वीडियो अगर समझ आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। एक छोटा पौधा घर ग्रीन हाउस संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से आधार भी सम्मिलित है, घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया है। यह पौधा इतना लंबा, इतना चौड़ा और इतना ऊंचा है। इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर ये वाला बोल दिया आधार भी सम्मिलित है। कभी भी हम ग्रीन हाउस वाला बनाएंगे तो ऐसे करके बनाते ना, उसका जमीन नहीं लेते, लेकिन बोल दिया है कि आधार, आधार का मतलब नीचे वाला भी लेना है आपको, मतलब सारा इसमें लेना है ना, इसमें सारा लेना है। तो जब LBH दिया रहता है तो वो क्या होता है, घनाभ होता है। घनाभ है ना। तो L क्या दिया हुआ है यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, B क्या दिया हुआ है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, और H क्या दिया हुआ है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। L 30, B 25 और H 25, ठीक है। तो सिंपल सा इसमें हमको घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। तो 2L कितना दिया हुआ है 30 गुना B कितना दिया हुआ 25 प्लस B कितना दिया हुआ 25 गुना H 25 प्लस H 25 गुना L 30, ठीक है। तो 2 25 दिया 75 हो गया, और एगो 0 है तो यहाँ लग गया। 25 को 25 से गुना करते तो 625 होता है। 25 दिया 75 और एक ठो 0 लग गया। देखिए एक बार और मिला लीजिए, सही है ना। L 30 है, B 25 है, B 25 है, H 25 है, H 25 है और L 30 है, ठीक है। तो इसको जोड़ लीजिए आप, 750 750 कितना हो जाएगा 1500, और ये 2125 हो जाएगा।
और 2125 को जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4250, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में सारा दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब भी अगर मीटर या सेंटीमीटर में हो तो क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो क्षेत्रफल आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में दिया रहेगा तो मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। यहाँ पर शीशे का क्षेत्रफल, शीशे का प्रयुक्त पट्टियों का क्षेत्रफल तो हम निकल गया। अब दूसरा नंबर बोला है 12 किनारों के लिए टेप की आवश्यकता कितना होगा। ये वाला एकदम समझने लायक है। देखिए घनाभ होता है ना, तो 12 किनारा इसमें होता है, तो ये वाला तो h होता है। तो देखिए h कितना होता है, एकदम ध्यान से समझना है इसमें। h कितना है, ये वाला जो खंबा है वही 1 2 3 और 4, 4 वो h हुआ, h यहाँ पर 4 ठो हुआ। ठीक है, ये वाला जो होता है ये लंबाई होता है 1, यहाँ पर ये वाला 2, ये वाला यहाँ पर 3, ये वाला यहाँ पर 4, तो L कितना हुआ यहाँ पे 4 ठो। अब B देखिए, ये वाला 1, ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 4, तो B भी कितना हुआ इसमें 4। मतलब पता चल गया कि 12 किनारा है तो H 4 है, L 4 है और B भी 4 है ना। ये वाला B होता है, ये वाला H होता है और ये वाला L होता है। ठीक है, तो हम सिंपल सा निकाल लेंगे 4L प्लस 4B प्लस 4H, यही ना, सबको जोड़ देंगे तो 4L कितना दिया हुआ है, L 30 दिया हुआ है, B 25 और H भी 25। L कितना दिया हुआ है 30 प्लस 4, कुछ नहीं है, दोनों के बीच में तो गुना रहता है ना, गुना B 25 प्लस 4 गुना H कितना दिया 25। यहाँ पर लिख दोगे कि 12 किनारा का लंबाई, तो 4 दिया 12 हो गया ये, और एक 0, 25 चौक 100 होता है और ये भी 100 हो गया, तो सबको जोड़ दीजिए आप, 100 200 300, तो ये 320 हो गया, तो ये इसका आंसर हो गया। देखिए लंबाई स्क्वायर में नहीं होता है और सेंटीमीटर में सारा दिया तो ये सेंटीमीटर में ही हो जाएगा, 320 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है कि ये वाला दोनों क्वेश्चन जो हम 5 क्वेश्चन नंबर बताएं और क्वेश्चन नंबर 6 आपको बहुत समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दीजिएगा, और एटलीस्ट किसी से भी आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि चैनल उतना बड़ा नहीं है और कंटेंट इसमें बहुत अच्छा हम बना रहे हैं, लेकिन बहुत लोग तक पहुंच नहीं रहा है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।